आरपीएससी आरएएस की भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आरपीएससी ने टोटल 607 पदों के लिए भर्ती निकाली है। राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पद हैं। नोटिफिकेशन आज 27 मई 2026 को ही जारी हुआ है आरपीएससी की ओर से। आप अधीन राज्य सेवाओं के पद देख सकते हैं। किस सेवा के कितने पद हैं वो आपके सामने हैं। अब आप नीचे अधीनस्थ सेवाओं के लिए पद देख लो, टोटल 415 पद है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आरपीएससी की ओर से इसके लिए आरएएस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, जो आपको या तो मेंस तक के आप उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो ही आप वैलिड हो। इसमें आप फाइनल ईयर में शामिल हो रहे हो या फाइनल ईयर के अंदर हो भी तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको मेंस तक किसी भी हाल में आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो भर्ती के लिए। और अभी आरपीएससी ने नया नियम निकाला है, जिसके तहत अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आप फॉर्म भरते हो तो आपको डिबार किया जा सकता है आरपीएससी की आगामी 3 साल की भर्तियों के लिए। तो सोच समझ के एग्ज़ाम भरना भाई लोगों, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत हो जाती है यार तो आप आगे की 3 साल तक के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, तो फिर क्या मतलब है ऐसे फॉर्म भरने का। होता है कि आप काफ़ी उम्मीदें लेके रहते हो तो और सोच लेते हो कि यार क्या ही हो जाएगा, एक कम से कम एग्ज़ाम देके ही देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ऐसी गलती मत करना। आप अगर आपको पूरा विश्वास हो, पूरी उम्मीद हो कि आपका रिजल्ट मेंस से पहले आ जाएगा तो आप फॉर्म भरना। अब बात करते हैं एज के अंदर जो छूट मिली है वो इस भर्ती में 1 जनवरी 2027 को मान करके न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र है। और जो नॉन गजेटेड पोस्ट पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय राज्य सरकार के, उनके लिए 1 जनवरी 2027 को 25 साल की उम्र और लेकिन 45 साल नहीं हो, ये होना चाहिए। बाकी ये तो आरपीएससी ने बीच में 1 साल अगर जो भर्ती नहीं करवाई थी उसके अकॉर्डिंग 1 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है, वो इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं छूट जो अपर एज लिमिट में छूट मिलती है नॉर्मल, वो है अगर मेल कैंडिडेट SC ST OBC MBC EWS से है तो 5 साल की छूट है। और वहीं अगर सेम कैटेगरी में वुमन कैंडिडेट है तो उसको 10 साल की छूट है। और वहीं अगर जनरल कैटेगरी की महिला है तो उसको 5 साल की छूट है। अगर डिवोर्सी और विडो कैटेगरी से महिला है तो उसको कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के अकॉर्डिंग सेवानिवृत्ति की जो रिटायरमेंट की एज है वो ही 60 साल है, तो आप 60 साल से ज़्यादा गए हैं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। अब बात करते हैं आगे अपने जो चयन प्रक्रिया है उसकी। तो चयन प्रक्रिया में आपको पहले तो कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद में इंटरव्यू है जो नॉर्मल सभी को पता है अपने को अधिकतर। और इसमें यही है कि पहले तो प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा और मेंस के बाद में इंटरव्यू। परीक्षा की जगह और डेट ये आपको बाद में आरपीएससी बता देगा। और आरपीएससी की ओर से जो सिलेबस है वो पहले ही 9/1/2026 का जो नोटिफिकेशन है आरपीएससी की साइट पे है उसमें जारी कर दिया गया है। और जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है 4/6/2026 से स्टार्ट होके 3/7/2026 के रात के 12 बजे तक के लिए है। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग लास्ट मोमेंट के चक्कर में रह जाते हैं कि यार बाद में पढ़ लेंगे, तो कई सर्वर डाउन होने की वजह से या कुछ और रीज़न से रह ही जाता है। तो यही है कि आप समय रहते जैसे ही 4 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आप फॉर्म भरना शुरू कर दें।
और अब जो ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म भरने की, उसकी बात करते हैं। तो अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या बीच आपने OTR KYC नहीं की, तो आप पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले आप हर चीज़ कंप्लीट वेरीफाई कर लें कि आपकी ही है, क्योंकि अगर एक बार कर लिए फॉर्म सबमिट कर दिया OTR में भी, तो आप फिर चक्कर काटते फिर, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है जो अधिकतर डूइट और RPSC के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारे ये दिक्कत रह गई, हमारे फ़ोटो मिसमैच है, साइन में दिक्कत रह गई। तो आप ऐसी गलती ना करें और पहले ही सब कुछ चेक करके फिर फॉर्म भरें। और ही इसमें जो ये पॉइंट दे रखा है, वित्तीय आवेदन की अंतिम तिथि से अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण OTR आवेदन पत्र में स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। क्योंकि कई लोग होते हैं जो फॉर्म भरते टाइम तो कुछ और डाल देते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कुछ और ही मार्कशीट डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, फिर एफिडेविट लगाते रहते हैं, कोर्ट में केस करते रहते हैं कि ई मित्रा की गलती हो गई, हमारी गलती हो गई। जबकि ऐसा नहीं होता, कैंडिडेट खुद जिम्मेदार है इसके लिए। वो फाइनल सबमिट करने से पहले हर चीज़ वेरीफाई करके फिर ही फाइनल सबमिट करें। अगर आप केवल प्रीव्यू देख रहे हैं तो उसको फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। आप फाइनल सबमिट करोगे, आपके फाइनल सबमिट करने हुए एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तभी आप माने कि आपको आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अब बात करते हैं ये संशोधन की, इनकी तो ये तो नॉर्मल है जो सभी भर्ती प्रक्रियाओं में रहता है, तो इसमें तो कुछ अलग से खास नहीं है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो फॉर्म फीस दे रखी है वो आपके लिए होगी। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो OTR कर रहे हैं आप राजस्थान के लिए, तो जनरल OBC के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर के अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है तो 400 रुपये हैं। और दिव्यांग हैं तो भी आपके 400 रुपये हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कैंडिडेट के ये भर्ती से रिलेटेड जो भी स्कीम है वो प्रिलिमिनरी होगा एग्ज़ाम, पहले प्री फिर मेंस। और प्री के अंदर जो सिलेबस होगा वो मैक्सिमम 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होगा। इसके बाद में ही आप अगर प्री क्वालिफाई है तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल है। तो मेंस होगा, और मेंस में ये आपके 4 पेपर का दिया हुआ है। पेपर 1 GS का फर्स्ट होगा, जी 200 नंबर के सभी पेपर है। GS सेकंड, GS थर्ड। और जो चौथा पेपर होगा वो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का होगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, जो पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉक एग्जामिनेशन होगा। अब आगे बात करते हैं तो आगे ऐसा कुछ है नहीं, इसी में अपडेट्स है इनसे रिलेटेड दिया हुआ है। जो डिवोर्स हीयरिंग का है बच्चों का, प्रमाण पत्रों का सत्यापन का भी आप सभी को पता है। अगर कुछ है तो उसके लिए एफिडेविट लगा दो। बाकी गर्ल्स हैं तो वो पिता के नाम से ही प्रमाण पत्र बना के लगाए, क्योंकि पति के नाम का जो भी सर्टिफिकेट होगा, पति के निवास स्थान या आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी ये कैटेगरी वाइज परिशिष्ट 1 के अंदर पूरी डिटेल दे रखी है कि किस सेवा के लिए किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना, प्रिपेयर करो दोस्तों। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, भगवान से यही प्रार्थना आप सभी के लिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें।
हो सके तो कम से कम आप अपना कमेंट तो डाल देना कि वीडियो में बनाने के लिए क्या सुधार करें या मेरी कौन सी बात अच्छी लगी वो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।